नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। जी हाँ, जिस तरह से पूरे देश में मॉडलिंग का क्रेज़ इन दिनों बढ़ा है, भारत की कई सुंदर बालाएं सात समंदर पार भी अपने हुनर का जलवा बिखेर रही हैं। वैसे में बिहार जैसे छोटे प्रदेश में भी अब फैशन जगत का क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। राजधानी पटना ही नहीं, बिहार के अन्य छोटे जिलों से भी अब लड़कियां बाहर निकल रही हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। आज हमारे साथ यूट्यूब चैनल्स पर एक खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, उनका नाम जोया अख्तर है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, बिहार में मॉडलिंग जगत में अपनी बड़ी पहचान बना रही हैं और राष्ट्रीय फलक पर उनकी पहचान बन रही हैं। जोया, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सबको, हैप्पी नवरात्रि और टेलीकास्ट न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अच्छी अच्छी न्यूज़ें हमें सुनाते रहें, बताते रहें देश दुनिया के बारे में। जो है, आपने कब सोचा कि आप मॉडलिंग जैसे क्षेत्र में जाएंगे? क्योंकि हमारे समाज में इन चीज़ों को लेकर काफ़ी भ्रांतियां होती हैं और उन्हें आगे आना बहुत मुश्किल होता है। जी देखिए, अच्छाई बुराई तो सारी जगह है। आप अगर ऑफिस में जॉब भी करते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मॉडलिंग में भी वही चीज़ है, आपको बच बचा करके अपने मुकाम तक कैसे पहुंचना है ये आपको डिसाइड करना है। आपने कहा बच बचाकर, तो क्या ये क्षेत्र काफ़ी अनसर्टेन है और यहाँ पर लड़कियों को आने में थोड़ी मुश्किलात होते हैं? मुश्किलात होती थी, लेकिन अभी जैसे कि मीडिया के तहत या लोग इतना मीडिया से जुड़ चुके हैं, फ़ोन मोबाइल ये बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अभी कोई भी चीज़ें छुप नहीं पाती, कहीं की भी बुराई। ठीक है, अगर कुछ भी बुरा होता है तो लोग वीडियो बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसको लीक करने का रहता है। तो सब लोग अब सोच समझ करके ही एक एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो आप कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सुन लिया, एक बंद कमरे तक बात अब नहीं रहती है। कुछ भी होता है अच्छा बुरा वो पूरी दुनिया जानती है मीडिया के थ्रू ही। बिहार में मॉडलिंग और फैशन जगत की संभावनाओं के ऊपर आप क्या कहें? क्या पहले के मुकाबले अब थोड़ा-सा यहाँ पर ज़्यादा स्कोप है या अभी भी स्थितियाँ वैसी की वैसी हैं? जी हाँ, बहुत स्कोप है, क्यों नहीं है। आए दिन कोई ना कोई शोज़ होते हैं, बहुत सारे शोज़ होते हैं। यहाँ की लड़कियाँ इंटरनेशनल जाती हैं। आप मेरी बात कर लें, मैं दुबई इंटरनेशनल बहुत बड़ा शो था, अरब फैशन वीक, मैं उसमें शोस्टर पर एज अ वर्क करके आई हूँ। और यहाँ से और भी बहुत सारी मैम है, सुचिता मैम वो टर्की गई थी, और श्वेता मैम वो अभी मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंटल जीत करके आई हैं। तो है, क्यों नहीं, जब है तभी तो इस प्रोफेशन को भी लोग चुन रहे हैं और इसमें भी अच्छा नाम कमा रहे हैं। हमारे बिहार से जा रहे हैं, क्योंकि बिहार को कहीं ना कहीं बहुत पीछे माना जाता है दिल्ली, मुंबई और मेट्रो सिटी से। लेकिन अगर बिहार भी इसमें अच्छा आपको नाम कमा करके दे रही है बेटियाँ, तो फिर हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारा भारत बढ़ रहा है आगे। बिहार की लड़कियां जब बाहर जाती हैं और आजकल मैंने देखा है कि यहाँ की बहुत सारी लड़कियों को आगे आने का भी मौका मिल रहा है और वो बहुत सारे फैशन जगत में जा रही हैं, तो क्या बिहार की लड़कियों को अभी भी एक दूसरी मानसिकता से देखा जाता है या उनके टैलेंट को और उनकी प्रतिभा का सलाम कहा जाता है? देखिए, कोई भी हो, ठीक है, आपको सिर्फ दिखना अच्छा नहीं, आपकी बातें भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि दिख तो कोई भी अच्छा सकता है। आजकल इतने ज़्यादा मेकअप आ गए हैं, ड्रेसेस आ गए हैं, ठीक है। इंसान की फितरत और उसकी मतलब हैसियत बातों से पता चलती है, ठीक है, उसकी सोच बातों से पता चलती है। तो ठीक है, कोई कुछ लोग सीख करके जा रहे हैं, कुछ लोग सीखे सिखाए हैं। चलो, कम से कम हम तो ये कह सकते हैं ना कि बिहार की लड़कियां आगे जाकर के सीख रही हैं, दूसरे शहर में जाकर के सीख रही हैं, ग्रूमिंग क्लासेस ले रही हैं और शोज़ हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करी, इतना तो साहस दिखा ही रही हैं। अच्छा, ये एक फ़िल्म और मॉडलिंग जगत में लड़कियों के लिए ख़ास तरह का मापदंड रखा जाता है, जैसे कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत सारी इन चीज़ों को आप कैसे डिफ़ाइन करना चाहेंगे? देखिए, आप किसी भी चीज़ को शह दीजिएगा तो वो बर्बाद होती है। आप अपने काम में अच्छे रहें, अपने गोल को लेकर के फोकस रहें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छे बुरे लोग आपको मिलते हैं। आप एक हाउसवाइफ भी रहती है तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है ज़िंदगी में। तो मॉडलिंग तो फिर भी आप दुनिया से जा कर के लड़ रही हैं, किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में जा रही है, तो वहाँ 10 लोग आप जैसे 10 शहर से आए रहते हैं, तो कॉम्पिटिशन तो टफ होता है। आप घर पे बैठेंगे तब भी आपके लिए कॉम्पिटिशन है, आप कहीं जा कर के शो करते हैं तब भी आपके लिए कॉम्पिटिशन है। आप जिस समुदाय से आती हैं वहाँ पर हिजाब और तन को ढक कर रखना और बहुत तरह की पाबंदियाँ शिक्षा को लेकर भी होता है। आप वहाँ से निकली हैं तो आपने उस रूढ़िवादी सोच को आप देखती हैं या आप उस चीज़ को सही मानती हैं या गलत मानती हैं?
सबसे पहले तो मैं मेरे माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतना सपोर्ट किया और इस लायक बनाया कि आज तक मैंने अभी तक 700 बच्चों को ट्रेनिंग दी है मॉडलिंग की, लड़के और लड़की दोनों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, विश्वास आपका जीतना घर वालों का विश्वास होना चाहिए। मैं एक मुस्लिम पेरेंट्स की माँ बेटी हूँ, तो वो लोग मुझ पर ट्रस्ट किए कि हाँ, अगर इस चीज़ में इसको इंटरेस्ट है तो मैं इसको क्यों ना आगे जाने दूँ। ये नहीं करेगी कोई तो करेगी, कोई तो पीढ़ी आएगी जो इस भ्रम को तोड़ेगी और आगे जाएगी। तो बस उनका विश्वास ही था और मेरी लगन थी। चलिए एक आखिरी सवाल कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और हमेशा लगती हैं, तो आप खुद को फिट रखने के लिए क्या करती हैं? फिट रखने के लिए खुश रहती हूँ अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, लोगों को सपोर्ट करती हूँ, हाँ, दुआएं लेती हूँ लोगों से। दुआ बनी रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप जिम जाएंगे वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, आप मेकअप करेंगे वो भी टेम्परेरी होता है, लेकिन मन की शांति और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके चेहरे पे दिखता है कि आप खुश हैं कि नहीं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से लोगों की दुआएं लेती रहें और आपके मन की शांति हो और आप हमेशा खुश रहें और बिहार का नाम रोशन करते रहें। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया कर हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बहुत जल्द आपके साथ एक अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।